नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कक्षा 6 का अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं का प्रश्नावली 4.2। आज इस वीडियो में जो है हम इसके सभी सवाल जो है हल करेंगे। प्रश्नावली 4.2 में जो है वक्र के बारे में बताया गया है। वक्र को इंग्लिश कर्व्स बोलते हैं। तो चलिए बिना देर प्रश्नावली 4.2 का जो पहला सवाल है वो दिया हुआ है कि नीचे दी हुई वक्रों को नंबर 1 खुली या नंबर 2 बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में जो है इस तरह की आकृतियां दी गई हैं और इन आकृतियों में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो आकृति है वो एक खुली वक्र है और कौन सा जो आकृति है वो बंद वक्र है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वक्र क्या होता है, कर्व्स क्या होता है। वक्र वो संरचना है या वह आकृति है कि किसी कागज पे पेन या पेंसिल से बिना कलम को उठाए अगर हम कोई आकृति बनाते हैं तो उसे वक्र कहा। साधारण बोलचाल की भाषा में वक्र का मतलब होता है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लेकिन गणित के भाषा में वक्र का मतलब सीधी रेखा भी हो सकती है और इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी हो सकती है। तो ये था वक्र। वक्र जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल वक्र और दूसरा होता है गैर सरल वक्र। सरल वक्र वह होता है कि जो स्वयं को न काटे, तो ऐसे वक्र को जो है सरल वक्र कहते हैं। जैसे कि अगर हम ये जैसे आकृति बनाया था अभी हमने, तो ये आकृति जैसे हम ऐसे बना रहे हैं तो कहीं भी जो है ये लाइन अपने आप को खुद को नहीं काट रही है, तो ऐसी इस तरह की आकृति को जो है सरल वक्र कहते हैं। और गैर सरल वक्र वो होता है कि जब वक्र बनाते समय वो अपने पथ को जो है खुद काटती हो, तो ऐसे संरचना को जो है, ऐसी आकृति को जो है गैर सरल वक्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम 8 बना रहे हैं, तो जैसे एक हमने वक्र बनाया तो ये खुद अपनी रेखा को एक जगह, अपने पथ को जो है एक जगह काट रही है। तो इस तरह की संरचना, इस तरह की आकृति को जो है गैर सरल वक्र कहते हैं। और इस तरह की जो अपने पथ को ना काटे तो उसको बोलते हैं सरल वक्र। अब सरल वक्र में दो प्रकार के वक्र होते हैं, एक होता है खुला वक्र और एक होता है बंद वक्र। खुला वक्र वो होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक जगह ना हो या आपस में मिलती ना हो, तो ऐसी संरचना को जो है खुला वक्र कहा जाता है। और बंद वक्र वो होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जैसे एक सर्कल बनाया तो इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक हो, मतलब ऐसी आकृति या ऐसी संरचना जिसकी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक हो, तो ऐसी संरचना को जो है बंद वक्र कहा जाता है। तो ये बंद वक्र के उदाहरण है और ये खुले वक्र के उदाहरण है। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला हमको बताना है कि ये बंद वक्र है या खुला वक्र है। तो ए, जैसा कि मैंने बताया कि जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ना हो, तो ऐसी संरचना, ऐसी आकृति को जो है खुला वक्र कहते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, तो इस तरह की संरचना को जो है खुला वक्र कहते हैं। तो ए जो होगा वो खुला वक्र होगा। बी है तो बी की संरचना देख के आप समझ जाएंगे कि ये बंद वक्र है, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह पे है। तो आप इसको कहीं से भी बनाना शुरू करिए, तो जहां से आप बनाना शुरू करेंगे वहीं पे जो है ये खत्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसको ऐसे लेके आ रहे हैं तो ये यहीं पे खत्म होगी। यहाँ से अगर शुरू कर रहे हैं तो ये ऐसे आते 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 यहाँ पे यहीं पे खत्म होगी। तो इस तरह की आकृति को जो है बंद वक्र कहा जाता है। तो बी जो होगा वो बंद वक्र होगा। सी जैसा देख रहे हैं आप, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक नहीं है, मतलब जहां से संरचना आकृति प्रारंभ हो रही है वहीं पे जो है आकृति खत्म नहीं हो रही है, तो इसलिए यह जो है एक खुला वक्र है। तो सी जो होगा वो एक खुला वक्र होगा। अब आते हैं डी पे। तो डी में जो संरचना आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज की संरचना है। तो त्रिभुज आप बनाते समय ये भी एक वक्र है और
जो है आप इसको कहीं से भी बनाना शुरू करिए, जहां से भी बनाना शुरू करेंगे वही इसका अंतिम बिंदु होगा। अगर हम यहाँ से इसको बनाना शुरू करें तो यही इसका अंतिम बिंदु भी होगा। अगर यहाँ से हम इसको बनाना शुरू करें तो यही इसका अंतिम बिंदु भी होगा। अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करें ऐसे ऐसे तो ये इसका अंतिम बिंदु होगा। तो जैसा कि परिभाषा के अनुसार ये एक क्या है, बंद वक्र है। ई को भी जैसा कि आप परिभाषा के अनुसार अब तक समझ गए होंगे कि यह जो है एक बंद वक्र है, क्योंकि इसको अगर हम कहीं से भी शुरू करते हैं तो वहीं पे ही ये जो है आकृति बनने में वही खत्म होगा। ये अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो अगर ऐसे 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 और ऐसे लेके आते हैं तो यहीं पे इसका अंतिम बिंदु भी होगा। तो इसलिए यह जो है एक बंद वक्र होगा। तो ये हो गए आपके प्रश्न संख्या 1 का हल। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृति बनाइए। ए खुला वक्र, बी बंद वक्र। तो प्रश्न संख्या 2 में एक खुला वक्र आकृति बनाना है और एक बंद वक्र आकृति बनाना है। तो खुला वक्र आकृति क्या होता है कि जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ना हो, तो ऐसे आकृति को जो है खुला वक्र कहते हैं। तो एक बना देते हैं, तो कोई कुछ भी आप बना दीजिए। ये एक खुला वक्र का उदाहरण हो गया। बंद वक्र का एक उदाहरण, तो बंद वक्र का उदाहरण एक हम जो है कि कोई, तो बंद वक्र का परिभाषा जैसा मैंने अभी बताया था कि बंद वक्र वो होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक हो, ऐसी आकृति को जो है बंद वक्र कहा जाता है। तो इसके लिए आप कोई भी आकृति बना लीजिए। जैसे हमने एक आकृति बना दिया, तो यह जो है एक बंद वक्र का उदाहरण हो गया। यह था प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो कह रहा कि एक बहुभुज बनाइए और उसके अभ्यंतर को जो है छायांकित करिए, शेडेड करिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज की जो परिभाषा होती है कि बहुभुज उसे कहते हैं जो एक सरल बंद आकृति हो और जो सिर्फ रेखाखंडों से बनी हुई हो। तो ऐसी आकृति को जो है बहुभुज कहा जाता है। और कोई भी जो बंद आकृति होती है, कोई भी अगर एक बंद आकृति है तो इसके जो है हमेशा 3 पार्ट होते हैं। कोई भी अगर बंद सरल आकृति है तो उसके 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से पार्ट होगा? एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा। तो ये जो अंदर वाला पार्ट होगा इसको बोलते हैं आंतरिक पार्ट या इंटीरियर या अभ्यंतर। इसको जो बोलेंगे, बीज को जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाउंड्री या परिसीमा। और जो बाहर का भाग है इसे बहिर्भाग बोलते हैं या एक्सटीरियर बोलते हैं। 3 पार्ट होते हैं। तो ऐसे ही कह रहा है कि आप एक बहुभुज बनाइए और उसका जो अभ्यंतर है, मतलब जो इंटरनल है, जो उसका इंटीरियर है, उसको शेडेड करिए। तो चलिए पहले एक बहुभुज बनाते हैं। तो जैसा बहुभुज बताया गया है कि जो रेखा खंडों से बनी हुई हो, तो एक हम बहुभुज बना लेते हैं। तो यहां हमने जो है एक बहुभुज बना लिया जो रेखा खंडों से बनी हुई है। ठीक है, ABCD जो है रेखा खंडों से बनी हुई है। तो ये एक बहुभुज बन गया और कह रहा कि इसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो इसको छायांकित कर देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हल। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 में जो है इस तरह की एक आकृति बनाया हुआ है और इस पे आधारित जो है 2 सवाल पूछ रहा है, ए और बी। जो पहला सवाल जो ए है वो पूछ रहा है कि क्या यह जो आकृति है, क्या यह एक वक्र है? तो आप बताओ क्या होगा, वक्र होगा कि नहीं होगा? तो ए का जो उत्तर होगा वो होगा हाँ, यह जो है एक वक्र है। क्यों है? क्योंकि हम अगर कहीं से भी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बिना कलम को उठाए जो है हम इसको
बना सकते हैं, बिना पेन को उठाए, बिना स्केच को उठाए जो है हम इस आकृति को बना सकते हैं। तो इसलिए जो है यह संरचना, यह आकृति जो है एक वक्र है। तो ए का जो उत्तर हो जाएगा कि हाँ यह एक वक्र है। अब बी कह रहा है कि क्या यह एक बंद वक्र है? तो हाँ यह एक बंद वक्र है, क्योंकि जहां भी इसका प्रारंभिक बिंदु हो रहा है, अगर आप इसे बनाना शुरू करेंगे तो जो इसका प्रारंभिक बिंदु होगा वही इसका अंतिम बिंदु होगा। तो इसलिए यह एक जो है बंद वक्र है। तो बी का जो उत्तर होगा कि हाँ यह एक बंद वक्र है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 है कि रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। ए एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। बी केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। सी दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रश्न संख्या 5 में, एक रफ आकृतियां बनाइए और उस पर आधारित जो है 3 प्रश्न दिया हुआ है, उन तीनों प्रश्नों को हल करना है। और कह रहा है कि अगर यदि संभव हो तो उसको स्पष्ट भी कीजिए। तो ए जैसा दिया हुआ है, तो ए कह रहा है कि एक बंद वक्र जो बहुभुज ना हो। तो बना लेते हैं कि बहुभुज नहीं होना चाहिए। तो बहुभुज क्या होता है? रेखाखंडों से बना होता है। तो वह सरल बंद आकृति जो रेखाखंडों से न बनी हुई हो और बंद हो, तो ऐसी आकृति को जो है बंद वक्र कहते हैं। तो एक कोई भी संरचना आप बना लीजिए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका एंड पॉइंट हो। तो ये हो गया पहले का उत्तर। ये एक जो है बहुभुज नहीं है, लेकिन ये एक बंद वक्र है। ठीक है, तो ये हो गया ए का उत्तर। बी का उत्तर है, बी कह रहा है कि केवल रेखाखंडों से बना हुआ एक खुला वक्र। तो रेखाखंडों से बना हुआ, तो ये हो गया हमारा बी का उत्तर, रेखाखंडों से बना हुआ एक खुला वक्र। और सी कह रहा है कि दो भुजाओं वाला बहुभुज। तो इसमें सी का जो उत्तर होगा कि इस उत्तर को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुभुज बनाने के लिए हमें कम से कम 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर एक बंद आकृति बनानी है रेखाखंडों की मदद से, तो उसमें कम से कम 3 रेखाखंड होने चाहिए। आप 2 रेखाखंडों से कभी भी जो है कोई बंद आकृति नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कम से कम आपको 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होगी, ए बी, बी सी और सी डी। तो इसलिए सी का जो उत्तर होगा कि इसे हम स्पष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए त्रिभुज से ऊपर जितनी भी संरचनाएं होती हैं जो रेखाखंडों से बनी होती है, उन्हें बहुभुज कहा जाता है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 5 का हल और प्रश्नावली 4.2 के सभी सवालों का हल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।